जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग विज्ञान का परिचय और कौन कौन सा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है क्लास 10th का, इसके बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट, माने साइंस में किस, माने भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि देखिए, हम लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट विषय जो है हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों? विषय जो है क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। दोस्तों विषय हमारा क्या है? विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइंस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? साइंस। अब चलिए दोस्तों हम लोग विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग को क्लास 10th और BSc बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। विज्ञान क्या है? पहले हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो दोस्तों जानिए, विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है, विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो क्या होता है? विज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइंस होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के संटिया शब्द से हुआ है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ? संटिया शब्द से हुआ, जिसका अर्थ ही होता है दोस्तों जानना। विज्ञान को सिंपल भाषा में कहा जाए, किसी चीज के बारे में जानेंगे वह विज्ञान कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है दोस्तों, इसके बारे में हम पूर्णतः ज्ञान, इसके गुण अवगुण के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। जिसका कुछ थॉट हो, जिसका कुछ महत्व हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? विज्ञान कहलाएंगे। चलिए दोस्तों आज एक की बात हम बताते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। दोस्तों ये विज्ञान क्या था, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान किसी भी कार्य को कहता है। विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं प्रेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? विज्ञान कहते हैं। सावधानी, किसी भी काम को करते हैं तो सावधानी बरतना है। प्रयोग करेंगे, उसका क्या करेंगे? प्रयोग, प्रेक्षण और प्रयोग। सावधानी से कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, पढ़ते या पढ़ाते या कोई भी चीज कार्य करते हैं तो सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण करेंगे। उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका गुण अवगुण जो भी पता चलेगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को दोस्तों 3 बुक पढ़ना है क्लास 10th में। 3 बुक नहीं पढ़ना है दोस्तों, 3 कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ना है। आगे जब क्लास में जाइएगा तो ये अलग अलग हो जाता है, 11th में जाइएगा। इसमें दोस्तों पहला भौतिकी हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भौतिकी, रसायन और क्या है? जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है। भौतिकी को इंग्लिश में हम सब फिजिक्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। रसायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिस्ट्री बोलते हैं। रसायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी। इंग्लिश में जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। अब इस तीनों के बारे में जानेंगे। विज्ञान आपको BTC अगर पढ़ते थे, BTC के अंतर्गत एक ही को बुक में ये तीनों दिया। भारतीय वन पढ़ते थे, तीनों अलग अलग से दिया दोस्तों। हम कैसे पढ़ाएंगे तो जान जाइए, हम लोग तीनों को अलग अलग पढ़ाएंगे कि कितना कितना। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे बात है कि भौतिकी में कितने लेसन पढ़ना है, रसायन में कितने लेसन पढ़ना है, जीव विज्ञान में कितने लेसन पढ़ना है, तीनों से मिलाकर कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए भौतिकी जो होता है फिजिक्स होता है, रसायन को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको बायोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। भौतिकी जो है, भौतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सब भौतिकी विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के बारे में घटने वाले घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका जो पिता, भौतिकी विज्ञान का पिता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जनक जो बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान का जनक जो होता है वो हम सब दोस्तों न्यूटन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूटन को। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं उसके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सब रसायन विज्ञान कहते हैं। सर दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक हम लोग लेबोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेबोजियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? लेबोजियर को कहते हैं। इसे विज्ञानों का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन को याद रखिएगा,
जानिएगा दोस्तों, विज्ञानों का विज्ञान भी किसे कहा जाता है, रसायन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान भी कहा जाता है। इसका पिता कौन है, लेबोजियर। कौन है, लेबोजियर। इसका जनक कौन सा है, लेबोजियर। दोस्तों जीव विज्ञान कैसे किसे कहते हैं, कि विज्ञान की युवा शाखा। एक बात याद रखिएगा, रसायन की भाषा में प्रत्येक वस्तु को हम लोग पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की युवा शाखा, जिसके अंतर्गत जीव जंतु कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, जीव जंतु जो जिसमें प्राण हो, जीव जंतु एवं पदार्थ को उसके विभिन्न गुणों का, पेड़ पौधों के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में, सजीव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो सारे के सारे हम किसके अंतर्गत आएंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। जीव विज्ञान को हम जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को। फिर से वंस मोर जानिएगा दोस्तों कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पढ़ना होता है दोस्तों। आगे क्लास में जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। हम लोग 10th में भी अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग लेसन पढ़ेंगे। इसमें कितने लेसन पढ़ने वो भी हम बताएंगे, इसमें कितने लेसन वो भी बताएंगे, इसको भी, इसमें भी कितना लेसन पढ़ना है दोस्तों। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ उसके विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे उसे रसायन विज्ञान कहेंगे। विज्ञानों का विज्ञान रसायन विज्ञान को कहा जाता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन है दोस्तों, रसायन विज्ञान के पिता लेबोजियर है, और जीव विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों, अरस्तु है। कौन सा है, अरस्तु है। यह हम लोग, आप जानते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग भौतिकी के बारे में जानते हैं कि विज्ञान के इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो भौतिकी के अंतर्गत हम लोगों के चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, इसमें स्रोत पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा चैप्टर क्या है, भौतिकी का प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा क्या है, मानव नेत्र, जो बहुत सुंदरता है, जो हम लोग मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, एक ही चैप्टर के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अंतर्गत दृष्टि दोष भी पढ़ना है हम लोगों को। विद्युत धारा पढ़ना है। चौथा चैप्टर क्या पढ़ना है, भौतिकी का दोस्तों, विद्युत धारा पढ़ना है। पांचवा चैप्टर क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिस पर मोटर और जनरेटर पढ़ना है। मोटर और जनरेटर, विद्युत धारा में ओम का नियम पढ़ना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ना है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, ये इतने चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। इस भौतिकी का ये 6 गो चैप्टर। भौतिकी के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं दोस्तों, 6 चैप्टर आते हैं। कौन कौन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, एक ही तीसरा चैप्टर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत, ये दोस्तों चैप्टर 6 को पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिए, आपको जानते हैं कि जो फिजिक्स भौतिकी जिसको हम सब बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए कि भौतिकी जो सिलेबस के अनुसार बनाया गया है दोस्तों, याद रखिए ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 24 मार्क्स को। लेकिन बिहार बोर्ड के 50% ऑफ माने दोगुना प्रश्न उत्तर के साथ ये हो जाता है दोस्तों 48 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे कितना हो जाता है, 48 मार्क्स। तो दोस्तों इससे पहले 24 मार्क्स का पूछा जाता था, दोगुना प्रश्न उत्तर के साथ कितना हो जाएगा, 48 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों 48 मार्क्स में क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 20 को होगा, और जो 1 मार्क्स को होंगे, कितने मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स के 20 को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भौतिकी से 6 चैप्टर से मिलाकर 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे पूछेंगे, भौतिकी से पूछेंगे, जिसको हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 प्रकार आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग। तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी संख्या जो होगा दोस्तों 8 गो क्वेश्चन की संख्या होगा। कितना क्वेश्चन की संख्या होगा, 8 गो। आंसर कितना को देना है, 4 का आंसर देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स को होता है, 2 मार्क्स को होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स को होता है, 2 मार्क्स का। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स को हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, तो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या इसमें 2 होती है। लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कितना होती है, 2। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, एक मतलब क्या आंसर, और इसका प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का। फिर बार दोस्तों जानिए कि फिजिक्स का क्या है पैटर्न, कि 20 को आपको ऑब्जेक्टिव किससे पूछेगा, भौतिकी से पूछेगा, वो 1 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन दोस्तों कहते हैं, वो 8 को पूछा जाएगा, जिसमें से कितना होता है, ये 4 गो का जवाब देना रहता है, 4 गो का आंसर देना रहता है, जिस 2 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 गो पूछेंगे, क्या पूछेंगे, 2 गो, जिसमें से जवाब आपको कितना को देना है, 1 गो के देना है, जो 6 मार्क्स को होते हैं। कितने मार्क्स को होते हैं दोस्तों, 6 मार्क्स को होते हैं। ये टोटल्स काउंट कीजिएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाता है, 20 8 दूना
20 8 दूना 16 और 16 6 12, 16 6 12 28 और 20 48 मार्क्स हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 48 मार्क्स का क्वेश्चन ये भौतिकी से पूछा जाता है। ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग अब रसायन के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों हम सब केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि केमिस्ट्री कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पदार्थों के बारे में भी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ है उसके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस हम सब क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका पिता जो है लेवोजियर को कहा जाता है दोस्तों। जनक पिता दोनों सेम है दोस्तों। रसायन विज्ञान का इसमें चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है? इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ना है दोस्तों? 6 पढ़ना है। इसमें पहला लेसन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो अभिक्रिया के अंतर्गत कोई पदार्थ बनता है और समीकरण जो पदार्थ बनता है उसको सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, वो समीकरण होता है दोस्तों। चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल्स के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे सभी चैप्टर को। अम्ल, भस्म और लवण पढ़ना है। धातु और अधातु पढ़ना है। कार्बन तथा इससे बनने वाले यौगिक पढ़ना है। चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, जो परियोगी टेबल के बारे में हम लोग को परियोगी टेबल के बारे में पढ़ना। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है दोस्तों? प्रबंधन। ये 6 चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, भस्म तथा लवण, धातु और अधातु, कार्बन तथा इसके यौगिक, तत्वों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये हम लोगों को 6 चैप्टर दोस्तों क्या करना है? इस चैप्टर को पढ़ना है। हम लोग सारे चैप्टर को टॉपिक बाई टॉपिक सारे को पढ़ेंगे। इसका जो पैटर्न से इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो दोस्तों याद रखिए, जो रसायन से है वह रसायन जिसको हम सब केमिस्ट्री बोलते हैं दोस्तों, रसायन से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों इससे कितना, इससे भी 24 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 2 गुना प्रश्न उत्तर बढ़ने के साथ ये 48 मार्क्स हो जाता है। कितना मार्क्स हो जाता है दोस्तों? 48 मार्क्स हो जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों 48 मार्क्स हो जाता है, जिससे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जो संख्या होती है दोस्तों कितना होती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या जो होती है इससे 22 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितना होता है दोस्तों? 22 होता है, जो 1 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? एगो। शॉर्ट क्वेश्चन सेम पूछा जाता है दोस्तों। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या इससे 8 होती है। 8 क्वेश्चन होता है। आंसर कितना को देना है? 4 गो का। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है दोस्तों? 2 मार्क्स का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कितना होता है? लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या 2 होता है। और इसके जवाब आंसर कितना को देना रहता है? जवाब एगो को देना है दोस्तों। और ये कितना मार्क्स का होता है? ये 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 5। ये 48 नंबर इस तरह से दोस्तों पूछ जाता है। तो इससे 22 ऑब्जेक्टिव पूछता है। फिजिक्स से कितना पूछा था? 20। और रसायन से 22 ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों। हम लोग इसी प्रकार आप जीव विज्ञान को भी जानते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हम सब जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है दोस्तों? जैव प्रक्रम। 8 चैप्टर टोटल्स पढ़ना है। जैव प्रक्रम का हिस्सा ही क्या है दोस्तों? पोषण। इसी में अंतर जैव प्रक्रम के 4 हिस्से होते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। बीटीसी में पढ़िएगा तो एक ही चैप्टर इसको, लेकिन दोस्तों हम लोग अलग अलग पढ़ाएंगे कि पोषण का पूरा व्याख्या पूर्ण रूप से अच्छे से, फिर श्वसन, दूसरा चैप्टर क्या? श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, 5वां नियंत्रण एवं समन्वय, 6ठा जनन या इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रजनन है। इसके बाद अनुवांशिकता दोस्तों पढ़ना है। इसके बाद हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब टोटल कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 8 जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत पोषण आ जाएगा। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन की 4 आ जाता है। इसी के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय, जनन या प्रजनन कहिए, अनुवांशिकता गुण कहिए, अनुवांशिकता और पर्यावरण या जैव विविधता इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के जो अंतर्गत हम लोगों को कितना मार्क्स का जीव विज्ञान के अंतर्गत कितने मार्क्स का हम लोग पढ़ना है? तो देखिए जीव विज्ञान से कितना सबसे ज्यादा मार्क्स से इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये 32 मार्क्स बना हुआ है सिलेबस के अनुसार। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल हम लोगों का जीव विज्ञान। अभी दोस्तों हम बताते हैं। और इसमें से जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर साइंस है। साइंस में जो आपको साइंस का जो टोटल मार्क्स एग्जाम जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि साइंस का जो टोटल एग्जाम होता है दोस्तों 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 20 मार्क्स क्या होगा? प्रैक्टिकल। ये टोटल 100 मार्क्स इस प्रकार से होता है। साइंस का ये होता है दोस्तों। साइंस का अंतर्गत आपको 80 मार्क्स में जो होता है ये 80 में 2 गुना प्रश्न उत्तर के साथ ये कितना हो जाता है? 80 गुना 160 मार्क्स का एग्जाम होता है दोस्तों। इसमें 3 होता है, एक PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इससे 24 मार्क्स कितना होता है? 24 मार्क्स। इससे भी 24 मार्क्स और इससे कितना हो जाता है दोस्तों?
32 मार्क्स। इस सबको टोटल काउंट कीजिएगा तो 80 दो गुना प्रश्न उत्तर हो जाता है, तो इससे दोस्तों 48 हो जाएगा, इससे भी कितना हो जाएगा 48, और इससे कितना हो जाता है दोस्तों 64। दो गुना प्रश्न उत्तर करते तो इतना हो जाता है, और 80 मार्क्स की एग्जाम होता है तो 24 24 और 32 होता है, ये 20 मार्क्स प्रैक्टिकल मिलता है दोस्तों स्कूल के तरफ से। तो इसमें हम जानते हैं जीव विज्ञान से 32 मार्क्स होता है, लेकिन दो गुना प्रश्न उत्तर के साथ कितना हो जाएगा 64 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 मार्क्स है दोस्तों। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या दोस्तों इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या हो जाता है 32। कितना हो जाता है 32, जो कितना मार्क्स होता है 1 मार्क्स को। तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है, 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे, सॉरी 38 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 38 वो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है दो गुना प्रश्न उत्तर के साथ। शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या इसमें कितना होता है 8 ही होता है दोस्तों। इसमें से आंसर कितना का देना है 4 ही को देना है। कितना का देना है 4 गो का। प्रत्येक कितना मार्क्स का, दो। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको जो दोस्तों पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या कितना होता है दोस्तों 2 होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या कितना होता है 2, जिसमें से आंसर कितना का देना है 1 को देना है, और ये कितने मार्क्स का होता है 5 मार्क्स का होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा पैटर्न था जीव विज्ञान का, ये पैटर्न है साइंस का दोस्तों। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड की एग्जाम है, दो गुना प्रश्न उत्तर के साथ ये 160 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 80 मार्क्स लाना रहता है। तो दोस्तों दो गुना प्रश्न उत्तर के साथ 160 मार्क्स होता है। 20 नंबर स्कूल प्रैक्टिकल से आपको एग्जाम, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है, 100 मार्क्स का एग्जाम इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान हम लोग विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विज्ञान, जो हम विज्ञान का इंट्रोडक्शन, विज्ञान का परिभाषा, जो कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, सारे चैप्टर के बारे में हम लोग बता दिए हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग पहली बार जो स्टार्ट करेंगे, देखिए दोस्तों हम लोग क्रमबद्ध से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। संकल्प क्लासेज बाई मुन्ना सर, उससे ज्वाइन कीजिए, और इसका जो PDF है जो पूरा मुफ्त में मिलेगा, 1 भी रुपया पेड नहीं करना दोस्तों, फ्री में PDF इनका मिलेगा। चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम सारी चीज़ को क्या किए समझे हम लोग दोस्तों। डेली एक क्लासेज आपकी शाम को 5 बजे आएगी। कितने बजे 5 बजे, शाम के 5 बजे क्लासेज डेली साइंस की आएगी, और सुबह 9 से 10 में क्या आएगा हमारा मैथ का एक वीडियो, मैथ का सुबह आएगा, और शाम का क्या आएगा साइंस का। अभी 2 ही कंटिन्यू वीडियो आएगा, इसके बाद हम फिर आगे रूटीन बनाएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे आएगा। ये सारे आई होप ये सारे टॉपिक्स को आप लोग समझे होंगे। तब तक के जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में।